इंसानी दिमाग ये बहुत ही पेचीदा और रहस्यमयी चीज है। हम अपनी पूरी जिंदगी अपने विचारों और भावनाओं को समझने में लगा देते हैं और हम और भी ज्यादा उत्सुक होते हैं ये जानने के लिए कि दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या किसी और के विचारों को बिना बताए जानना संभव है? मन पढ़ने के विचार के पीछे यही दिलचस्प सवाल है। सीधे शब्दों में कहें तो मन पढ़ने का मतलब है बिना किसी बाहरी संकेत के यह जानना कि कोई दूसरा क्या सोच रहा है। कल्पना कीजिए कि आप यह जान पाएं कि आपका दोस्त बिना कुछ कहे क्या सोच रहा है, या एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां हम बिना भाषा के सीधे अपने दिमाग से बात कर सकें। सदियों से मन पढ़ने के विचार को कल्पना और जादू के दायरे में रखा गया है। यह अनगिनत विज्ञान कथाओं का विषय और कई जादू शो का सितारा रहा है। लेकिन विज्ञान को इसके बारे में क्या कहना है? क्या मन पढ़ना वाकई संभव है या यह सिर्फ एक दूर का सपना है? आइए इसका पता लगाने के लिए तंत्रिका विज्ञान और तकनीक की दुनिया में उतरते हैं। मन पढ़ने की इच्छा कोई नई बात नहीं है। पूरे इतिहास में विभिन्न संस्कृतियों ने टेलीपैथी और मन पर नियंत्रण की संभावना तलाशी है। प्राचीन भविष्यवक्ताओं के बारे में माना जाता था कि उनमें देवताओं से बात करने और भविष्य देखने की क्षमता होती है। मानसिकतावादियों और भ्रम फैलाने वालों ने सदियों से दर्शकों को ऐसी चालों से मोहित किया है जो समझ से परे लगती है। लेकिन आधुनिक विज्ञान, खासकर तंत्रिका विज्ञान के आगमन के साथ हमने यह समझना शुरू कर दिया है कि मस्तिष्क कैसे काम करता है, और इस समझ ने मन पढ़ने की संभावना तलाशने के नए रास्ते खोल दिए। अलौकिक के माध्यम से नहीं, बल्कि तकनीक और वैज्ञानिक जांच के माध्यम से। आज वैज्ञानिक मस्तिष्क की गतिविधि का अध्ययन करने के लिए एफएमआरआई यानी फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। ये तकनीकें शोधकर्ताओं को यह देखने की अनुमति देती हैं कि विभिन्न कार्यों और मानसिक अवस्थाओं के दौरान मस्तिष्क के कौन से हिस्से सक्रिय होते हैं। मस्तिष्क गतिविधि के इन पैटर्न का विश्लेषण करके वैज्ञानिक विशिष्ट विचारों, भावनाओं और यहाँ तक कि इरादों से जुड़े तंत्रिका संकेतों को डिकोड करना शुरू कर रहे हैं। उदाहरण के लिए शोधकर्ता कंप्यूटर को विभिन्न छवियों को देखने से जुड़ी मस्तिष्क गतिविधि के पैटर्न को पहचानने के लिए प्रशिक्षित करने में सक्षम रहे हैं। इसका मतलब है कि किसी की मस्तिष्क गतिविधि का विश्लेषण करके वे कुछ हद तक सटीकता के साथ भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वह व्यक्ति किस छवि को देख रहा है। हालांकि यह अभी भी जटिल विचारों को पढ़ने से बहुत दूर है, लेकिन यह विचार के तंत्रिका आधार को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि हम अभी भी किताबों की तरह मन पढ़ने में सक्षम होने से बहुत दूर हैं, तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति निर्विवाद है। जैसे जैसे मस्तिष्क के बारे में हमारी समझ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ऐसी तकनीकें विकसित करने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी जो हमारे विचारों और भावनाओं के साथ इंटरफेस कर सकें। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां हम अपने दिमाग से कंप्यूटर को नियंत्रित कर सकें, जिससे तकनीक के साथ सहज संपर्क हो सके। या एक ऐसी दुनिया जहां संचार कठिनाइयों वाले लोग अपने विचारों के माध्यम से सीधे खुद को व्यक्त कर सकें। हालांकि ये परिदृश्य विज्ञान कथा की तरह लग सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम मानव मस्तिष्क के रहस्यों को उजागर करते जा रहे हैं, ये तेजी से संभव होते जा रहे हैं। मन को समझने और संभावित रूप से पढ़ने की यात्रा अभी शुरू हुई है और भविष्य में रोमांचक संभावनाएं हैं।